शांति। आज 1 अप्रैल 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। इतनी अच्छी शिक्षा है ना। एक दिन भी ऐसा नहीं हो जो हमसे पुण्य का काम ना हो, क्योंकि दुनिया में भी पुण्य का कितना महत्व है। किसी न किसी तरह दान करके, तीर्थ स्थान पर जाकर, अच्छे कर्म करके, भोजन खिलाकर, कितनी तरह से किसी का एजुकेशन करवा देते हैं, कितनी तरह से पुण्य किया जाता है। ऐसे ही जब हम किसी को परमात्मा से जोड़ देते हैं तो आत्मा की जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती। तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारे पास तो कितनी अपॉर्चुनिटी होती है, तो किसी न किसी तरह, चाहे हम मुरली का कोई पॉइंट सुनाए, सिंपल सा अच्छा सा जो वो समझ सके, एकदम गहरा पॉइंट नहीं, क्योंकि गहरा पॉइंट तो जब वो ज्ञान में आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब समझ सकते हैं। लेकिन सिंपल सिंपल अच्छे अच्छे पॉइंट, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे क्रोध नहीं करना है, मीठा बोलना है, या बाबा कहते हैं कि सारी चिंताएं परमात्मा को दे दो, सब बात में कल्याण है। ऐसे अच्छी अच्छी बातें समझाकर पुण्य करना है। दूसरा पॉइंट है अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहते हैं, जैसे स्लोगन है ना, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। लोग दुनिया को क्यों नहीं बदल पाते हैं? क्योंकि वो उनका फोकस बाहर चेंज लाने का है, कि आप बदले, गवर्नमेंट बदले, लोग बदले, भ्रष्टाचार बदले, खुद में परिवर्तन नहीं करना चाहते। लेकिन बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। और खुद को परिवर्तन के लिए इस तरह से हम, दृष्टि हमारी है, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारी दुनिया को देखने के तरीके, बॉडी कॉन्शियस है या सोल कॉन्शियस है, तो दृष्टि बदलना और वृत्ति को बदलना, इस परिवर्तन से दुनिया को परिवर्तन करने के हम निमित्त बनेंगे। तीसरा पॉइंट है सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा का उमंग उत्साह तो होना चाहिए, लेकिन साथ में जब अंदर में वैराग्य वृत्ति हो, अंदर में ये डीप अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन हो कि मुझे बाहर के ये जो इल्यूजन्स है वो मुझे आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। ये सारे बाहर की जो प्राप्तियां है, माया का आकर्षण है, पॉम्प है, इसमें कुछ भी मुझे मिलना नहीं है। और जब मिलना नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि प्राप्ति तो होनी नहीं है। तो यही वैराग हुआ। वैराग का मतलब कभी भी नफरत नहीं होता, छोड़ना नहीं होता, लेकिन रियलाइजेशन होता है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, रोज पुण्य का काम जरूर करना है, और सबसे बड़ा पुण्य है, पुण्य तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना। दूसरा पॉइंट है अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन से दुनिया को बदलना है, तो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। लोगों को अनुभव होगा कि इनके नैन नैन नहीं है, एक जादू की डिब्बी है, क्योंकि नैनों से शक्तियां, पावर्स, ब्लेसिंग्स मिलेगी। तीसरा पॉइंट है सेवा का उमंग उत्साह हो, लेकिन साथ में बेहद की वैराग वृत्ति हो, तो क्या होगा? सफलता मिलेगी। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूं। बाबा का प्रकाश मुझे शांति और शक्तियों से भरपूर कर रहा है। यही पावरफुल वाइब्रेशंस सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। दुनिया की हर आत्मा बाबा के इस प्रकाश से शक्तिशाली और शांत हो रही है।
सभी के मन के बोझ हल्के हो रहे हैं। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।